नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी के वो 4 साथी, जो अभी कुछ साथी उनमें से या तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे या तो राज्य मंत्री बनेंगे, अब उन पर वहां के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। और अब उनकी कार्रवाई के लिए, अब उन पर जो कार्रवाई हो रही थी अब तक, उसके लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सीबीआई जो एक केंद्रीय टीम है उसको मंजूरी दे दी है वहां के राज्यपाल ने, धनखड़ जी ने। और अब ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग चुका है कि उनके जो 4 साथी हैं, अब उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब वो सीबीआई के शिकंजे में आ चुके हैं और अब सीबीआई उनसे वो पूरे घोटाले की जांच करेगी जो नारदा घोटाले में वो शामिल थे। तो आपको बता दें, जिस मामले में इन 4 लोगों को सीबीआई की मंजूरी दी है राज्यपाल, वहां के राज्यपाल ने, तो यह वह मामला है जिसमें ये जो ममता बनर्जी के जो ये 4 साथी हैं, उनमें से एक कैबिनेट मंत्री भी बनने वाला है अभी अभी आज जो शपथ होगी। और उनमें से कई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। उनमें से इन चारों के लिए जो मंजूरी दी है वहां के राज्यपाल धनखड़ जी ने, ये जो घोटाला था वहां के एक न्यूज पोर्टल, जो नारदा न्यूज पोर्टल है, उसके सीईओ ने उजागर किया था। इनका नाम है मैथ्यू सैमुअल्स। इसमें वो एक कंपनी के सीईओ बनकर इन अलग अलग मंत्रियों, सांसदों और टीएमसी के और कांग्रेस के सांसदों और टीएम विधायकों और अलग अलग बड़े बड़े मंत्रियों के पास जाते हैं और उनको अपने काम की एवज में उनसे पैसे का सौदा करते हैं। और तो इस न्यूज स्कैंडल में ये पूरा जाहिर हुआ था कि किस प्रकार से वहाँ के जो टीएमसी के विधायक हैं, सांसद हैं और बड़े बड़े नेता हैं, वो रिश्वत लेकर उनके जो कंपनी है उसके सीईओ के काम के मुताबिक काम करते हैं। और इससे जाहिर हो रहा था कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वहां की जो मुख्यमंत्री हैं उसी के नाक के नीचे इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा था, इसका उजागर वहां के नारदा टीवी स्कैंडल में हुआ था। तो इसी को नारदा घोटाला कहा जाता है। तो आपको बता दें, इसमें ममता बनर्जी भी फंस सकती हैं, क्योंकि जो इस घोटाले में शामिल हैं जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो या तो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं और या तो उनके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड माने जाते हैं। जिन 4 नेताओं के खिलाफ वहां के धनखड़ जी ने ये सीबीआई को आग्रह किया है कि वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो मंजूरी दी है संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्तियां हैं कि वो किसी भी जो मंत्री हैं या वहाँ के जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई केंद्रीय टीम करना चाहती है उनको इजाज़त मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह इस मामले की जांच के लिए 2017 में ही सीबीआई को इसका आदेश दे दिया था कि वो इस मामले में जांच करे। तो आपको बता दें, जिन 4 लोगों के खिलाफ अब सीबीआई अब एक्शन लेगी, उन 4 लोगों में जो जिसका नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिनकी राजनीति में वहां इतनी पैठ है, टीएमसी की जो ममता बनर्जी है उनके हर निर्णय के पीछे इनका ही दिमाग होता है। ऐसे ही नेता हैं वहाँ के जो ममता बनर्जी के लेफ्ट हैंड माने जाते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में, वहाँ जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बड़ी पकड़ रखते हैं। ऐसे हैं फिरहाद हकीम, जिनको ममता बनर्जी के हर निर्णय में शामिल माना जाता है और जितने भी जो भी तुष्टीकरण के मामले होते हैं, जितने भी वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के जितने भी फैसले लिए जाते हैं उनमें इनका नाम प्रमुख होता है। तो ये ऐसे हैं फिरहाद हकीम, जो अभी अभी कोलकाता पोर्ट से विधायक बने हैं और आज ही आप देख सकते हैं इनकी रसूख कितनी बड़ी है कि आज ही अभी उनको शपथ दी जा रही है बंगाल के कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो आपको इसी से पता लग जाएगा कि ये मंत्री ममता बनर्जी के कितने करीबी हैं और लगातार ये मंत्री बने हुए हैं। और सेकंड है इसमें सुब्रतो मुखर्जी भी टीएमसी की बड़ी नेता हैं। और ऐसे तीसरे हैं इसमें मदन मिश्रा और शोभन चटर्जी पर मुकदमे के लिए मंजूरी राज्यपाल ने सीबीआई को दे दी है। तो अब ममता बनर्जी अब धीरे धीरे, मुझे जहां तक लगता है, इस घोटाले के तार अब धीरे धीरे ममता बनर्जी तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के बिना मंजूरी के मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो ये टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं वो ऐसे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी के जो ये
विधायक बने हुए हैं अभी कोलकाता पोर्ट से, जो फिरहाद हकीम हैं, इनके बारे में जितना कहूँ आपको, इनके खिलाफ उतना ही रोष उत्पन्न होगा। ममता बनर्जी के ये लेफ्ट हैंड माने जाते हैं और इनका मुस्लिम समाज में वहाँ के बहुत ही दबदबा है और ममता बनर्जी के हर फैसले में इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। और मुस्लिम तुष्टिकरण के जितने भी फैसले इससे पहले ममता बनर्जी ले रही थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ इसी नेता का माना जाता है, ये है फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम अभी अभी कोलकाता पोर्ट से जीते हुए हैं और आज ही उनकी अभी खबर आ रही है कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है और कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनको ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी देख लीजिए, आपके ही लेफ्ट हैंड कितने महान हैं। उनकी मैं अगर व्याख्या करूं तो उन्होंने एक पत्रकार के साथ मिलकर जब वो वार्तालाप कर रहे थे, उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पत्रकार को कहा, आइए मैं आपको ले चलता हूं मिनी पाकिस्तान में। तो लगाइए, जो अपने बंगाल के ही एक इलाके को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं, ऐसे हैं बंगाल के जो कैबिनेट मंत्री, जो ममता बनर्जी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड माने जाते हैं, वो बता रहे हैं कि बंगाल जो है वहाँ का एक इलाका मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो मिनी पाकिस्तान बनाने वाले अब कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। तो लगाइए, अब वो ना तो मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, लगता है पूरे बंगाल को पाकिस्तान बनाकर ही छोड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो बंगाल में इतने हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, शायद ये एक मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि बिग पाकिस्तान बनाने की ओर इशारा लग रहा है। तो ये फिरहाद हकीम वही हकीम है जो अभी अभी चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं को और सीआईएसएफ को कहा था सुअर के बच्चे। तो ममता बनर्जी ने अब उसको वहां का कैबिनेट मंत्री बना दिया है और इससे पहले भी वो कैबिनेट मंत्री थे। ममता बनर्जी को यह मंत्री इतना प्यारा है कि वो लगातार अब मंत्री बनाए जा रहे हैं और अभी अभी उनको शपथ दिलाई जा रही है। मैं ममता बनर्जी को कहूंगा कि जो आपने ये मंत्री बनाया है मिनी पाकिस्तान बनाने वाला, तो आप कब ऐलान करने जा रही हैं कि पूरा बंगाल पाकिस्तान हुआ जा रहा है। तो अब सीबीआई के शिकंजे में न केवल पश्चिम बंगाल की अब जो नई गवर्नमेंट बनी है वो आने वाली है, और न केवल वहाँ की गवर्नमेंट बल्कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, अब वो सीधे इस सीबीआई के शिकंजे में आने वाली हैं। केंद्र द्वारा जितनी भी टीमें वहाँ भेजी जाती थी, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेज हैं, चाहे वो केंद्र की कोई भी जांच टीम जाती थी, उसका किस प्रकार से ममता बनर्जी विरोध करती थी, ये आपको 2016-17 में आपको पता होगा, जब वहाँ के कमिश्नर को पकड़ने यहाँ की केंद्रीय टीम गई थी, किस प्रकार से उन्होंने धरना किया था उनके पक्ष में, और वहाँ के कमिश्नर खुद धरने पर बैठे थे। एक सरकारी नौकरशाह एक मुख्यमंत्री के साथ मिलकर धरना कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात थी। अब इनसे पता लगेगा कि इन पैसों का हिसाब कहां तक, इन भ्रष्टाचारियों का पैसा किन किन लोगों तक पहुंचता था। तो इसमें सबसे मेन बात यह होगी कि अगर इस घोटाले के तार ममता बनर्जी तक जुड़ते हैं तो उनको मैं बता दूं, उनको सीबीआई अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट करने के बाद माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अब सीबीआई सीधे इसमें त्वरित कार्रवाई करने जा रही है और इसमें जितने भी नेता हैं इनसे से जल्द पूछताछ की जाएगी और इनसे इस घोटाले को लेकर अहम जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। और अगर इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है तो इन नेताओं की तुरंत कार्रवाई के तहत इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इनसे इनके आका का नाम उगलवाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये वहां के राज्यपाल आए दिन जितने भी बड़े फैसले ले रहे हैं, उनसे लगता है कि अब आने वाले जो समय है वहां पश्चिम बंगाल में राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री का ये पूरा कार्यकाल होने वाला है। जिस तरीके से वहां के राज्यपाल ने शपथ लेने के समय ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से फटकार लगाई थी और उन्हें उनका राजधर्म निभाने की चेतावनी दी थी, और अब ये लगता है जिस तरीके से आए दिन वहां के राज्यपाल फैसले ले रहे हैं, तो इससे लगता है कि ममता बनर्जी की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से एक लंबी श्रृंखला है ममता बनर्जी के उन घोटालों की जिसकी जांच सीबीआई करना चाहती है, लेकिन अब तक वो कर नहीं पाती थी क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री अड़चनें लगाती थी। वहां के राज्यपाल को मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो अभी अभी एक
क्लिप आई थी जिसमें कि एक कोयले की खदान के मालिक से बात कर रहा था कि उसमें पता लग रहा था कि इन पैसों से जो करोड़ों की 30 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ से ज़्यादा जीतने की रकम है वो वहाँ के टीएमसी के जो नेता हैं, जो टीएमसी की ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन तक पैसा जाता था। उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ये घोटाला चल रहा था। तो मैं ये उनसे गुजारिश करूंगा कि इसकी भी जांच के आदेश वहां के राज्यपाल दें सीबीआई को, ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो वहां के राज्यपाल ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, इससे अब साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की आने वाले समय में काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से उनके इस बार के कार्यकाल का शुभारंभ ही उन्होंने जिस तरीके से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करके किया है, नहीं लगता कि उनकी ये सरकार आने वाले 5 साल में भी टिक पाएगी। जितने भी वहाँ के जो हिंदू विधायक हैं जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जरूर उनका भी खून खौल उठेगा इन वीडियो को देख के। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहे, जिस तरीके से वहाँ के जिहादी वहाँ की महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं और वहाँ के हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, तो उन हिंदू विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक आप ऐसी महिला का समर्थन करोगे जो आपके ही समुदाय के लोगों को मार रही है, और आप एक विधायक होके भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या फायदा आपका विधायक बनकर जब आप अपनी जनता को ही नहीं बचा सकते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से वहां के राज्यपाल ने ये बड़े आदेश दिए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत बौखला गई है और उन्होंने वहां के जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है और उनको समन करके 3 दिन के अंतर्गत उनको पुलिस के सामने हाजिर होने को कहा है। तो जिस तरीके से वो ममता बनर्जी अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अब खींच उतार रही है अपनी, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो जिन्होंने बीजेपी के लिए इस चुनाव में काफी मेहनत की, और जिस तरीके से बीजेपी का ये जनाधार बढ़ा उसमें मिथुन चक्रवर्ती का भी काफी हाथ बताया जाता है। और वहीं बापुल सुप्रियो पर भी उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई की है और पुलिस ने उनको समन दे दिया है। तो देखते हैं वहां के राज्यपाल आने वाले समय में किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ और वहां की जितने भी वहां पर ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है उनका किस तरीके से सामना करते हैं और वहां की जनता के लिए लाभकारी फैसले लेते रहते हैं। तो देखते रहिए, तब तक हमारे साथ। नमस्कार।